wish to take care of the concerns and needs of the underprivileged, the marginalized sections who live in and around our airport projects. And gradually, as our resources have expanded and as our reach has expanded, we have gone beyond the airport vicinities to reach, different parts of the country on broad themes such as education, health, nutrition, environment conservation, disaster management. And we have seen over the years that the resources that we have employed in this have gone up manifold. भारत के ग्रामीण इलाकों में बहुत लंबे समय से सीखने की यथोचित सुविधाओं की उपलब्धता का अभाव रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक बच्चे के विकास में स्वस्थ और सीखने के अनुकूल माहौल की भूमिका को समझता है। Regarding quality of education, if you see, initial all projects were pertaining to improving the quality of education. Basic infrastructure is not there in some areas in tier 2 cities and schools, and because of the fund constraints. So generally, whatever the requirement of those schools are there related to some schools, we have provided the boundary wall, which is not there for the security and safety of the girls' school. Secondly, sometimes toilets are not there, boards are not there. There is a lighting problems are there. So we are all working in all these fields to help the school to improve the overall infrastructure. सिलोरा, किशनगढ़ के निकट एक गांव अपने स्कूलों में परिवर्तन की इस क्रमिक तरंग को देख रहा है। सामाजिक उत्थान के लिए उत्प्रेरक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बच्चे के समग्र विकास में स्कूलों के बुनियादी ढांचे की भूमिका को समझता है। पहले हमारे सोलर प्लांट्स नहीं थे, तो मैं जैसे गर्मियों के अंदर लाइट चली जाती तो प्रॉब्लम होती थी। अब हमारे जो सोलर प्लांट लगे उसकी वजह से हमें गर्मियों के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, पंखे चालू रहते हैं इस वजह से। समाज की समृद्धि इसके नागरिकों की जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस राष्ट्र की क्षमता को सक्षम करने के लिए इस तरह के अभियानों को जारी रखेगा। अपनी CSR गतिविधियों के माध्यम से विमानपत्तन प्राधिकरण उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रहा है जिन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो लोगों की बेहतरी व भलाई के लिए आवश्यक हैं। So you don't need to pay for the meals separately. So meals are always included. You just have to request for your अगर मार्शलिंग कर रहे हैं, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो हम लोग जो है रेड कलर शो करेंगे। शुरुआती कठिनाइयों को दूर करते हुए चंडीगढ़ में विमानन बहु कौशल विकास केंद्र यानी एविएशन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वंचित वर्ग के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें लगातार वृद्धिशील विमानन उद्योग के लिए तैयार करने की अपनी परिकल्पना को साकार करने में सफलता प्राप्त की है। देश की युवा ब्रिगेड की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए AAI अपने प्रयासों में स्कूल में उपस्थिति को प्रभावित करने वाली एक और चिंता से अवगत हुआ है, जो कुपोषण है।
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉरपोरेशनों को समुदाय में बदलाव करने वाले के रूप में दिखने में मदद करने में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। भूख उन्मूलन उन घटकों का एक अभिन्न भाग है जो संगठन की नीति निर्धारित करते हैं। AAI के सतत वित्तीय सहयोग से अक्षय पात्र के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन ने वांछित प्रभाव से अधिक प्रभाव डाला है। हमने एक और चेंज देखा, जो बच्चे सैटरडे स्कूल की अटेंडेंस बहुत कम होती थी, उस दिन हम खिचड़ी एंड खीर भेजते हैं तो उस दिन अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ये हमने काफ़ी इम्पैक्ट देखा और उनके ग्रोथ में हमने इम्पैक्ट देखा। AAI अक्षय पात्र और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास भूख उन्मूलन की दिशा में एक छोटा कदम है। जबकि शिक्षा और पोषण एक बच्चे के विकास की आधारशिला है। इन बच्चों का क्या? प्रत्येक दिन ये बच्चे अपने जीवन में उन चुनौतियों से जूझ रहे हैं जो उनकी जान को खतरे में डालती हैं। प्रत्येक वर्ष हजारों शिशुओं के जीवन को आनुवांशिक और गंभीर रक्त विकार थैलेसीमिया मेजर से खतरा रहता है। साथ ही हर साल हजारों बच्चे कैंसर से पीड़ित पाए जाते हैं। समाज को वापस देने के उद्देश्य से विमानपत्तन प्राधिकरण इन बच्चों को एक बेहतर कल की उम्मीद देता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर से पीड़ित वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 6.5 करोड़ रुपए की सहायता का अनुदान दिया। विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुंबई में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 4.92 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। It is not so that rural areas don't have the infrastructure, don't have, the health units, don't have the schools, don't have the colleges. Rural areas have all these units, as well as they have skilled manpower, they have resources, they have agro products. But somewhere, some gap areas are there. गुवाहाटी की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में AAI ने ग्रामीण आबादी की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके विकास की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए AAI ने इन क्षेत्रों की कमियों को पाटने की दिशा में काम किया। बुनियादी शिक्षा के लिए AAI ने बेहतर बुनियादी ढांचों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनर्जीवित किया। कंप्यूटर साक्षरता की दिशा में AAI और UNDP ने स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराया ताकि बच्चों को वास्तविक अनुभव प्राप्त हो सके। Recently, the Airport Authority AAI installed the computers in the high school. Students of the school are benefited. They are able to learn many things through the computers. एक और महत्वपूर्ण अंश स्वास्थ्य देखभाल था। डॉक्टर बंधु के साथ AAI और UNDP अब इन गांवों के अधिकांश क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते हैं। जहां आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यावरण की देखभाल करना समाज की जिम्मेदारी है। विमानपत्तन प्राधिकरण इस पुनीत कार्य में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तीव्र शहरीकरण से भारत अपशिष्ट प्रबंधन की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। चेन्नई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ अपना सहयोग देकर इस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है। Trisulam solid waste management is basically on a compost yard. It is a compost yard. So the waste collected around the Trisulam Panchayat area is being converted to manure, which
the farmers can get free of cost. So here the farmers are getting benefit, and the clean environment at Trishulam, that benefit goes to the people as well as to airport. विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को एक कदम और आगे बढ़ाया। कार्यालय स्टेशनरी रंगपुरी पेपर रिसाइकलिंग यूनिट में अपना चक्र पूरा करती है। वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा से प्रेरित होकर पूरे भारत में स्थित AAI के कार्यालयों से पुरानी और प्रयुक्त स्टेशनरी रिसाइकलिंग की प्रक्रिया से गुजरकर बिल्कुल नया उत्पाद बनकर सामने आती है। It can carry daily 1 ton degradable material, and with that in 30 days that will convert to manure. This can directly go to the whoever farmers in and around that area can take that one free of cost, so that the farmers are getting benefit of it. We have saved the waste paper dumping in the lands. By dumping, again it is creating a pollution, and by recycling the water, here we are recycling the water, 60% of the water is recycled, and we are using this water for the gardening purpose in-house only. So in that case we are saving the water, electricity is saved, and we can save gallons of oil. The comparison we can keep on, it goes on, and apart from that we are giving employment to the needy person. Here we have unskilled to skilled employees are here. 24 employees are working here. They are getting the job opportunity, and moreover we are on barter system. We are giving the finished products to the agencies like PM Office, Ministry of Civil Aviations. That is our main motto. Now we are in talks with the state governments, especially to take up projects related to health and nutrition in the aspirational districts. We have already selected 16 aspirational districts in collaboration with the Niti Aayog, and we want to reach out to them and to other aspirational districts to take up meaningful projects in these areas which lack in indicators of development. सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक विकास शामिल है। AAI के प्रयासों का उद्देश्य लोगों को सक्षम और सशक्त बनाना है, और इस प्रक्रिया में लोगों को परिवर्तन लाने वाला बनाना है, और इस प्रकार इस प्रक्रिया में दूसरों को सशक्त बनाना है।